सो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं अनिकेत दास, करंटली पोस्टेड एट विशाखापट्टनम कस्टम्स एज ए स्टेनोग्राफर। सो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आया जो सर मेरा बेसिक स्टेनोग्राफी में बेसिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं डिक्टेशन ले रहा हूँ बट स्पीड नहीं आ रहा है, स्पीड कैसे गेन करूँगा? तो आज का वीडियो उसी बारे में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। सो हाउ टू गेन स्पीड इन स्टेनोग्राफी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सो मैं पहले यही बोलना चाहती हूँ, जो आप स्पीड के पीछे मत जाइए। पहले आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्यूरेसी है। स्पीड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है एग्जाम्स के टाइम। सो मान लीजिए आप पहले 30-40 वर्ड्स पर मिनट पे आप लिख रहे हैं, जो आपका तो उस वो स्पीड में आप कंफर्टेबल हो, बट अचानक से 50 स्पीड स्टार्ट कर दिया, 60 स्पीड स्टार्ट कर दिया, बट आपका एक्यूरेसी बिलो 60%, बिलो 70% आना स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई कुछ फायदा नहीं होगा। सो जब तक ना 98% प्लस एक्यूरेसी आप जा रहे हैं, तब तक आप जो स्पीड में कंफर्टेबल हो, अभी आप मान लीजिए 35 से 40 स्पीड में आप कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छे से दिख पाते हो। सो जब तक ना वो 35-40 स्पीड में आपका 98% प्लस एक्यूरेसी आ रहा है, तब तक आपका वही स्पीड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस स्पीड में 35 to 40 में। उस लिखने के टाइम आप मान लीजिए डेली आप 3 से 4 डिक्टेशन ले रही है। सो एक डिक्टेशन लेने के बाद आप खुद ही वो चेक कर लीजिए। क्योंकि खुद से आप जब चेक करने जाते हैं ना, आप बहुत अच्छे से आप पढ़ाई भी हो जाता है, वो स्टेनोग्राफी जो शॉर्ट आप लिख रहे हैं उसमें, और उसके साथ साथ आप कैसी या प्रोग्रेसिव जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं, उसके एक साइड में आपका इंग्लिश रहता है, और दूसरा साइड पे आपका जो स्टेनोग्राफी जो शॉर्ट राइटिंग है उसमें लिखा रहता है। सो मान लीजिए कोई वर्ड आपका गलती हो गया और आपका कुछ लॉन्ग स्ट्रोक हो गया, एक बार आप वो जो शॉर्ट प्रोसेस में उधर लिखा हुआ है वो मैगजीन में, वो आप नोट कर लीजिए। सो एक बार वो पैसेज पूरा का पूरा चेकिंग हो जाने के बाद, जो जो आपका गलती हुआ और जो जो आप नहीं लिख पाएंगे टाइम पे, तो वो जो है आप शॉर्ट में नोट करने के बाद जो आप नोट कर लिया वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके बाद फिर से वही पैसेज डिक्टेशन लेना चाहिए। मतलब वो जो सीन पैसेज हो गया आपका, ऑलरेडी एक बार डिक्टेशन हो गया, वही पैसेज आप एक बार 2 बार और डिक्टेशन ले रहिए और लिखते रहिए, और जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम आप जो शॉर्ट नोट कर लिया स्टेनोग्राफी में, वो आप इंप्लीमेंट करते रहिए जब नेक्स्ट टाइम आप डिक्टेशन ले रहे हो, वो सेम पैसेज है। सो उसके बाद जब ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, हर एक डिक्टेशन में, हर एक न्यू डिक्टेशन में। सो जब आपका 35 to 40 स्पीड बहुत अच्छे से हो गया, इवन अनसीन पैसेज में भी आप 98% प्लस एक्यूरेसी में लिख रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा स्पीड गेन कर दीजिए, आप 45 चल जाइए। जस्ट 5 वर्ड पर मिनट, मैक्सिमम 10 वर्ड पर मिनट। 10 वर्ड पर मिनट बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 वर्ड पर मिनट आप इंक्रीज कर सकते हो इजीली। सो 45 to 50 आप जब लिख रहे हैं, उस टाइम भी सेम प्रोसेस, जो जो आपका गलती हो जाएगा, जो जो आप टाइम पे नहीं लिख पाएंगे, वो अलग से नोट बना लीजिए। और जब तक ना वो स्पीड में आपका 98% प्लस एक्यूरेसी आ रहा है, तब तक वो लिखना चाहिए उसी स्पीड में, 45 से 50। वो 7 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, वो लिखना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड गेन हो जाएगा। इसके बाद आप 40-50 के बाद जब वो स्पीड में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद 55 कर दीजिए, 55 से 60 कर दीजिए। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाइए। और एक्यूरेसी हर एक स्पीड में अपना 98-99% होना ही चाहिए। सो इस तरह आप 65 to 70, 75 to 80, 85 to 90, आप 120, 130 तक जा सकते हो। और साथ साथ जो शॉर्ट्स आप बना रहे हैं, वो शॉर्ट्स भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस आप फॉलो कर दीजिए। उसके बाद मेरे को मैसेज में बोल दीजिए जो ये प्रोसेस जो मैं बोला वो अच्छा या क्या नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम क्वेरीज कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम, आपका क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।